Welcome to presentation on Housing and Urban Development Corporation, shortly called HUDCO. एक 50 साल पुरानी कंपनी है। अभी इसका गोल्डन जुबली साल ये है 2020। 2070 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको इसके लिए गया है कि इसका अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है और प्राइस अर्निंग बहुत कम है। सरकारी कंपनी है, अभी तक सिर्फ 10% हिस्सेदारी जो है डाइवेस्ट हुआ है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत सेफ है। तो हडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई, 2 करोड़ कैपिटल के साथ में। और 74 में 9 जुलाई को इसको दूसरा नया सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन मिला और उसका नाम जो बदल गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मीन्स हुडको जो अभी नाम से जानी जाती है। ये प्रीमियर फाइनेंसिंग टेक्नो फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकारी PSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। It promotes sustainable habitat development to enhance quality of life. Upgraded to Schedule A public sector enterprise in 2002 and it has become मिनी रत्ना स्टेटस 2004 और अभी तैयारी हो रही है नवरत्ना स्टेटस की। ग्रोथ के इज कमेंसुरेट टू गेट दी नवरत्ना स्टेटस। और इनके जो लोन होते हैं सोशल हाउसिंग, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, रियल फाइनेंस, इन क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड करती है। सोशल हाउसिंग है, रेजिडेंशियल और रिटेल हो गई। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट इनके बोरोवर हैं और गवर्नमेंट की जो है प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंसिंग इन्होंने मार्च 13 के बाद बंद कर दी। प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो 8-10 वैरायटी के जो दिए हुए नाम, वाटर सप्लाई, रोड, पावर, SEZ और गैस पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल, मॉल कॉम्प्लेक्स। सोशल में ज़्यादा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज वगैरह। तो 1996 में जो है इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल गया, जो अंडर सेक्शन 4A ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत में। उसके बाद NHB से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया 31 जुलाई 2001 को। तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह से हाउसिंग फाइनेंस करती है, NHB से इनको जो है रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ये पिछले 50 साल का जो है इसका डिटेल्स है, कैसे कैसे 10-10 साल के डिकेडल ग्रोथ दिखाया हुआ है। जो 2 करोड़ की कैपिटल, अभी मार्केट कैप इसका 7,500 करोड़ है, जो भी मतलब उसका नेटवर्थ डिस्काउंटिंग है रिजर्व से। नेटवर्थ जो 60 रुपया है और अभी 35-40 रुपए के भाव में शेयर चल रहा है। तो एक्चुअल नेटवर्थ करीब 10,500 करोड़ से ज़्यादा है। तो 18-20% की CAGR है पिछले 50 साल में। इतना अच्छा कंपनी है और सरकारी पैट्रोनेज है, काम मिलता है। और उसमें जो है आजकल जो फाइनेंस फील्ड में सबसे बड़ी समस्या जो डिफॉल्ट की है वो एकदम बहुत कम है। शेड्यूल ए मिनी रत्ना कंपनी है और इनकी क्लाइंट में अर्बन और रूरल हाउसिंग बोर्ड, स्लम बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, वाटर सप्लाई, हाउसिंग और हाउसिंग बोर्ड, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, मेट्रो रेल वगैरह जो इनके क्लाइंट हैं। बेसिकली इनको जो है ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस मुहैया कराना। जो पहले इनका नाम फाइनेंस था, बाद में फाइनेंस नाम से हटा दिया, मगर है वही हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस। तो उसी तरह की प्रोजेक्ट जो है हाउसिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन के लिए हो, गवर्नमेंट की स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम, वो सबकी फाइनेंसिंग वगैरह ये लोग करते हैं। बिल्डिंग सेक्टर में जो है इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी प्रयोग करके पूरे देश में जगह जगह जहाँ भी इन्होंने काम किया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट किया है
और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन, हेल्थ केयर सेंटर, पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट्स, ये सब चीज़ों में जो है इन्होंने काम किया है। रोड ट्रांसपोर्ट में है आपका एयरपोर्ट हो गया, रेलवे, पोर्ट, मेट्रो रेल, ब्रिज, फ्लाईओवर, रोड ओवर ब्रिज, सबवे, बाईपास, ये सब चीज़ों की फाइनेंसिंग ये लोग करते हैं। बस टर्मिनल है, पार्किंग कॉम्प्लेक्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस खरीदने के लिए जो इन्होंने फाइनेंसिंग किया है। कोचीन और कालीकट एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाने के लिए फाइनेंस किया है। केरला और यूपी स्टेट रोड में बस के लिए लोन सैंक्शन किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 94 से काम कर रही हैं म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में। सीवरेज ड्रेनेज में के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं और नए सिस्टम के लिए और पुराने जो सिस्टम उनको ऑगमेंट करने के लिए, क्योंकि सीवरेज और ड्रेनेज की हालत काफ़ी ख़राब रहती है, जगह जगह थोड़ी बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, तो उनमें बहुत काम करने की ज़रूरत थी। इन्होंने उसमें एक सराहनीय काम किया है। वाटर सप्लाई के फील्ड में भी काम किया है। हाउसिंग फाइनेंस में जो है जैसे EWS, LIG रूरल अर्बन एरिया में, MIG, HIG के काम है। वो EWS इकोनॉमी के लिए व्हीकल सेक्शन के लिए जो भी घर बनते हैं उसमें इन लोगों का बड़ा योगदान है। पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए जब लैंड एक्विजिशन करना होता है और उसके लिए है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन देते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वही जिसे अभी डिस्कस किया, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिटी लेवल यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहती है, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल ये आ गई है। कंसल्टेंसी करते हैं, आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी, अर्बन डिजाइन, लैंडस्केपिंग, अर्बन रीजनल प्लानिंग और ट्रेनिंग वगैरह का भी इन्होंने कुछ सुविधाएं शुरू किया है। हुडको सेंट्रल नोडल एजेंसी का काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हुई या JNNRUM हुई, इस तरह से इनको जो है ना बड़ा मतलब जिम्मेदारी का काम दिया हुआ है। और उसमें क्या बिजनेस जो है एक सर्टेनिटी बना रहता है बिजनेस का। रेटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। जो PSU का आकलन होता है उसमें एक्सलेंट रेटिंग मिलता है। MOU में इनको पिछले 7 साल से ऐसा मिल रहा है, इस बार भी वो शायद रिपीट करेंगे। और डोमेस्टिक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनसे AAA रेटिंग है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने भी जो फिच मूडी ने BA2 और BB रेटिंग है, जो वो कैप है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेटिंग वो नहीं देती है, कंट्री रेटिंग कैप होता है, उससे ज़्यादा जो है कंपनी को किसी को नहीं दी जाती। CSR में अच्छा काम किया है, अवार्ड वगैरह मिले। ऑपरेशनली अगर देखें तो 2,01,936 करोड़ के लोन सैंक्शन किए थे पिछले साल तक। इस साल में और अच्छा काम किया इसके ऊपर। उसमें 44% इनके हाउसिंग लोन है और 56% जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। डिसबर्समेंट भी उसी रेशियो में है। यूनिट का सवाल है, 180 लाख यूनिट इकोनॉमी की वीकर सेक्शन में LIG है, MIG में कम है और HIG में और भी कम है। 190 लाख यूनिट करीब अर्बन ड्वेलिंग यूनिट, हाउसिंग यूनिट जो है ये लोग सैंक्शन कर चुके हैं। बोरोइंग इनका मोस्टली जो पहले बॉन्ड से होता था, टैक्सेबल बॉन्ड 54% और टैक्स फ्री बॉन्ड 29%। हुडको के बार बार आते रहते टैक्स फ्री बॉन्ड, अभी कम नजर आते हैं। रिफाइनेंस कराते हैं NHB से और IIFCL से। पब्लिक डिपॉजिट भी कुछ है, बहुत बहुत कम है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग है और बैंक बोरोइंग है, कमर्शियल पेपर भी है, मगर मोस्टली बॉन्ड से इनका है, तो इससे कॉस्ट जो है बैंक के मुकाबले ज़्यादा रहती है, मगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही कंपनी। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों की है। देखिए 18-19 में बहुत अच्छा जो है लोन, ग्रोस लोन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, PBT, PAT बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और 19-20 में इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जब Q4 के रिजल्ट के बाद जो शेयर प्राइस में उछाल आया वो देखते हैं, ग्राफ में नहीं है वो डाटा हमने प्रोवाइड किया है। बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में जो है, बिकॉज जो हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट का चल रहा है एजेंडा, उसमें इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। NPA आजकल जो फाइनेंस कंपनियों की जो मुख्य प्रॉब्लम हो गई है, जो भी है, NBFC हो, HFC हो,
सबको जो है पैसा वापस मिलने की समस्या है। तो इन्होंने इसमें बहुत एक अच्छा काम किया कि 2013 से प्राइवेट फाइनेंसिंग बंद कर दिया। अब ये फाइनेंसिंग करते सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और अर्बन लोकल बॉडीज वो सबको करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो प्रोग्राम चलते हैं। तो उससे क्या वो डिफॉल्ट वाला जो है चक्कर वो खत्म से ही समझिए। फिर भी जो पिछले दिनों से कुछ है परेशानी का हालत पैदा हुआ है अक्टूबर 2018 के बाद से फाइनेंस कंपनियों के लिए। तो 17-18 में इनका एनपीए जो है काफ़ी ज़्यादा था, फिर इन्होंने उस पर कंट्रोल किया। ग्रोस एनपीए 4% है, और जबकि लोन जो है 17-18 से 18-19 में बढ़ गया काफ़ी, फिर भी ग्रोस एनपीए जो है इन्होंने घटाया, अच्छा कंट्रोल किया। नेट एनपीए देखिए 2% से आधा % है, बहुत कम है एकदम। प्रीमियम कम कम फाइनेंस कंपनियों का भी इतना बढ़िया जो है नेट एनपीए नहीं है। और जो भी लोन है उनमें 92%, ये मार्च 20 की फिगर है, 92% स्टेज 1 में है, मीन्स 30 दिन से ज़्यादा की वो उसमें डिले ओवरड्यू नहीं है पेमेंट। और मार्च 92 से थोड़ा स्लिपेज हुआ है, बिकॉज आई थिंक मार्च में जो अभी इस साल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो ये स्टेज 2 में भी थोड़ा बढ़ गया है, 3 में कम हो गया है। इस प्रकार जो है बहुत अच्छा सेट क्वालिटी मेंटेन करके रखा हुआ है। कैपिटल 2001 करोड़ है, 69% जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास है, और 20.73% जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास है, गवर्नमेंट के 89.81, और बाकी जो 10.19 जो है वो पब्लिक के पास दिया हुआ है थ्रू आईपीओ जो आई थी 2017 में मई महीने। रिजर्व है तो नेटवर्थ 10,955 करोड़, और मार्केट कैप है 7,500, इतना डिस्काउंट ऐसे ही मिल रहा है। सरकारी कंपनी में तो डिस्काउंट है तो एकदम आंख बंद करके खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। डायरेक्ट आपको 50% जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये इनकी परफॉर्मेंस है जो 2020 मतलब मार्च 1920 की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट कर रही है। बहुत अच्छा ग्रोथ मिला सेल्स में, प्रॉफिट में, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और उसका आउटस्टैंडिंग जो 26 जून को इनके रिजल्ट आए थे, उसके बाद 29 जून को जब मार्केट खुला तो एकदम सर्किट लग गया 20%। ये आईपीओ के बारे में था। आईपीओ को तो बहुत सुपर रिस्पॉन्स मिला था, अच्छे रिकमेंडेशन भी थे। 56-60 रुपए के बीच में जो है इन्होंने प्राइस बैंड था, तो इतना सब्सक्राइब हुआ। 60 रुपए में दिया, 60 में 2 रुपए डिस्काउंट था, रिटेल को जो है 58 रुपए में दिया था। और उसके बाद 70-75 लिस्टिंग के दिन था, 72-73 ऐसा भाव था। बाद में बढ़ा भी है, 17 में जनवरी 18 तक ठीक ठाक भाव था। उसके बाद से जनवरी 18 से जो डिविडेंड पे टैक्सेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से वो काफ़ी कंपनियों की हालत खराब हुई, इसकी भी खराब हुई है। और ये जब भी मार्च में जब लॉकडाउन वगैरह हो गया तब तो खराब से बहुत खराब हो गई। मगर इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि डिविडेंड दे रही। आज की तारीख में इतना डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी, फाइनेंस कंपनियों ने भी बहुत सारी ने क्या किया कि डिविडेंड जो है पोस्टपोन कर दिया, बैंक कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। तो इसमें डिविडेंड आपको मिलता है, और 8% डिविडेंड यील्ड मिलता है। इस साल बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा दिया है। आईपीओ से बात किया, करीब 80 गुना सब्सक्राइब हुई थी, और बहुत सारी रिपोर्ट इसी बीच में आई हैं, जिसमें किसी ने 120, 140, कुछ 240 तक के टारगेट जो इसके दिए। अभी आपको 30-35 रुपए में शेयर मिल रहा है, और अभी इमीडिएटली आपको 3 ये जो है डिविडेंड मिल जाएगा। 10 सितंबर है, बस 1-2 दिन का टाइम है, 7, 8, 9, क्योंकि 10 सितंबर को एक्स हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट का पुश है
जो गवर्नमेंट का पुश है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उससे इसको बहुत काम मिल रहा है, बिजनेस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ये पुराने 5 साल की परफॉर्मेंस जो आईपीओ के समय दिया था वो इसमें दिखाया गया है। अभी उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इम्प्रूव करती जा रही परफॉर्मेंस। देखिए अगर पुराना करीब 8-9 साल का परफॉर्मेंस इसमें हो जाता है, 5 साल का उधर दिया हुआ है और 4-5 साल का इधर भी दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा है। आपको बराबर जो है सदाबहार जिसको बोलते हैं, एकदम 86% ग्रोथ डिक्लेयर किया अभी इस बार Q4 में, जबकि बहुत सारी कंपनियों की तो हालत खराब थी। इप्टा भी जंप हो गया और मार्जिन भी इंप्रूव हो गया, सब ऑलराउंड 31% डिविडेंड हो जाता है करीब, दोनों मिला के, इंटरिम और फाइनल मिला के। तो ऐसा है, ये हाईलाइट इन्होंने डिक्लेयर किया था। इससे जो कंपैरेटिव फिगर जो अगर Q4 की नहीं है तो इससे कुछ मतलब कंक्लूजन निकाल पाना कुछ है नहीं पॉसिबल। बाकी अभी जो इसके बारे में जो सोच विचार करना है वो ये है कि अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जब फोर्थ क्वार्टर में इतना अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, गवर्नमेंट की होल्डिंग जैसा बताया 89% है, और अभी जो इसका एक बड़ा पॉजिटिव यही था कि प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट को लैंडिंग बंद कर दिया उन्होंने March 13। बहुत पहले सोच लिया कि March 14 के बाद से धीरे धीरे प्रॉब्लम, ये बैड लोन, एनपीएस वगैरह की प्रॉब्लम चालू हुई है, तो March 13 में इन्होंने बंद कर दिया। तो अभी जो, क्योंकि गवर्नमेंट को मैंडेट है 75% तक लाने का अपने होल्डिंग से, 25% जो है पब्लिक होल्डिंग हो, तो उसके लिए 3 साल का टाइम फ्रेम अवेलेबल था। क्योंकि मई में इनका आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुआ था मई 17 में, तो मई 2020 तक का टाइम था, जो अभी इनको एक्सटेंशन मिला है, सभी को सेबी ने दिया। तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ओएफएस आएगा, उस समय और हो सकता है, तब तक उतना डैम्पनर रहेगा, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जो है आप समझ लीजिए 2-3 साल में जो है बहुत अच्छा जो है इसमें मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके लिए अच्छा टेलविंड का काम करेगा। और जो हम समझते हैं कि जो भी अभी लिस्टेड एनबीएफसी, एचएफसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फील्ड में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उनमें हमको ये गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ में बहुत अच्छा ये कंपनी लगता है, जिसका कोई निगेटिव रिसर्च रिपोर्ट पिछले 4-6 महीने में, जो भी बंदी के दौरान बहुत की रेटिंग डाउन की हो रही, किसी का कुछ हो रहा है, वो सब उस तरह का इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। प्राइस अर्निंग बहुत कम है, 4 के आसपास है, बुक वैल्यू 60 है, 35-40 में मिल रहा है, हाई डिविडेंड यील्ड करीब 8% आती है। इससे बढ़िया और स्टॉक क्या मिलेगा आपको? ये सब है। हॉटको के बारे में आप सोचिए, बहुत अच्छा है, बस टाइम फ्रेम थोड़ा देख लीजिए। क्या इसमें टाइम फ्रेम एक ओएफएस का एंगल से देखना है, और बाकी अभी जो डिविडेंड के लिए लेना है तो अभी 2-3 दिन का ही टाइम है। तो ये सब था हुडको के बारे में। आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आ जाए तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपडेट मिलती रहेंगी, और आप जो है अपना पैसा बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।